नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अर्चना सिंह शॉर्ट्स में। तो आज हम करने जा रहे हैं बिग बॉस डे 6 की रिव्यू। तो आज दिन की शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि जो दूध के लिए छोटी सी जो बहस हो रही है, नायरा, अविनाश और शहजादा में ये लोग बहस कर रहे हैं कि दूध शहजादा ज़्यादा ले लिया है। उसके बाद नायरा बोलती है अविनाश को कि जब मेरे लिए दूध बचा तो तुम्हारी क्वांटिटी मेरे से ज़्यादा क्यों है और मेरी कम क्यों है। तो मुझे जहाँ तक देख करके लग रहा है और कल के पूरे एपिसोड में जो आप देखे होंगे कि अविनाश का जो एक अलग ही कैरेक्टर निकल के आ रहा है कि वो खाने पीने की चीज़ों को लेकर के भी किस तरह से सबसे उलझ रहे हैं और छोटी छोटी बातों को वो तूल देना चाह रहे हैं, बेफिजूल का खींचना चाह रहे हैं। अविनाश अपनी पर्सनालिटी को डैमेज कर रहे हैं अपनी इन हरकतों से। अभी हम बात करते हैं चाहत और रजत में जो बात फ्रूट को लेकर के, जब चाहत हंसी मजाक में ही फ्रूट फेंक रही थी रजत पे और रजत जो है हाइपर हो रहा था, गुस्से में आ रहा था। तो उसके बाद लेकिन ये लाइटली ही जा रहा था। रजत भी जो है हंसी मजाक में ही बोलते हुए बिग बॉस से झूठ का कंप्लेन करते करते कब हाइपर हो गया और कब वो इतना इस मुद्दे को तूल दे दिया कि चाहत की तो वाट लगाने लगे। मतलब रजत के साथ साथ और भी कुछ लोग थे जिसमें शहजादा भी आ गया और इस मौके पर चौका मारने के लिए विवेन भी जो उस तरह की वर्ड चाहत को बोले कि आपके यहाँ यही सिखाया जाता है जो फल से मारते हैं लोगों को। चाहत कोई रिप्लाई नहीं दी। वो चाहत की अच्छाई थी कि और समझदारी भी थी कि उस मुद्दे को वो तूल नहीं देना चाहिए। तो आप देखे होंगे कि पूरे घर वाले मिल करके किस तरह से चाहत के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि इन लोगों को समझ में आ गया है कि चाहत जो है एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है। और जिस तरह से ये लोग हर जगह जा करके, ईसा हुई, एलिस हुई, अविनाश हुआ और अपना ये विवेन भी है, ये मतलब मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है जो चाहत के बारे में, इवन वकील साहब भी चाहत के बारे में बोल रहे हैं कि वो कैमरा देख करके बात करती है और अफरीन खान भी चाहत के बारे में बात करते हैं। हर किसी के नज़र में चाहत आ रही है। तो मैं यही कहती हूँ कि ऑल द बेस्ट चाहत, आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ और इन लोगों की बातों के पीछे मत ध्यान दो। एक कहावत है हम लोगों में कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। तो इन लोगों को भोंकने दो। मैं स्पेशली चाहत को नहीं जानती, ना आज तक कभी फॉलो की थी, ना उसकी किसी सीरियल को देखी हूँ, बट मुझे चाहत अच्छी लग रही है। और ये लोग बेफिजूल का उसके पीछे जो हाथ धो करके पड़ रहे हैं, तो चाहत को ये प्रमोट कर रहे हैं, चाहत को आगे बढ़ा रहे हैं। दर्शकों की जो, व्यूवर्स की जो सहानुभूति है वो चाहत की तरफ जुड़ेगी जरूर। हेमा शर्मा जब जेल से बाहर निकली तो उसके बाद वो चाहत की बात भी कर रही थी कि जो, लेकिन ये लड़की का भी दांत है कि सारे लोगों की नफरत को झेल रही है और फिर भी चेहरे पे मुस्कान रह रहा है। तो मैं यही कहूंगी, ये चाहत के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि चाहत मेंटली भी बहुत स्ट्रांग है। जिस तरह से सब बोल रहे हैं कि चाहत एक्टिंग कर रही है, कितने दिनों तक कोई एक्टिंग कर सकता है? आप खुद सोच लो, कितने दिनों तक कोई एक्टिंग कर सकता है? आप लोग भी क्यों नहीं एक्टिंग के चोले में रह सके? सब अपने अपने कैरेक्टर को दिखा रहे हैं कि कौन कैसा है, सबका व्यक्तित्व दिख रहा है। और चाहत अगर अभी तक किसी के फालतू बातों का रिप्लाई नहीं देती है तो मेरे ख्याल से उनका ऐसा ही स्वभाव है, क्योंकि सब उसके पीछे बोल रहे हैं, सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो लड़की कहीं किसी के सामने जाकर के रीचिंग नहीं करती है। रजत जिस तरह से उसके पीछे पड़े हुए थे, रजत जो है कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि चाहत को आकर के बोलते हैं कि आप मेरे से सॉरी क्यों नहीं हुई, आप मेरे को सॉरी क्यों नहीं बोली इस चीज़ के लिए, आप मुझे फ्रूट से मारी थी। तो चाहत बोली क्योंकि मैं इस बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। तो रजत फिर उससे बदतमीजी से बात करते हैं कि चल निकल, चल हट जा। तो चाहत जो है इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करती है और वो बोलती है कि ये चल हट, चल हट करके बात मत करो, तमीज से बात करो। तो वो जो है बहुत मैच्योर लड़की है, बहुत समझदार लड़की है। वो समझ रही है कि उसके पीछे सब पड़े हुए हैं और छोटे छोटे मुद्दों को तूल दे करके ये लोग बड़ा करना चाह रहे हैं, चाहत के नाम से कंटेंट लेना चाह रहे हैं जो चाहत किसी को नहीं देना चाह रही है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को चाहत का कैरेक्टर। फिर बिग बॉस अनाउंसमेंट करते हैं कि मुस्कान को भेजा जाए। मुस्कान से बिग बॉस बात करते हैं। मुस्कान जो है अभी तक कंफ्यूज है, डरी डरी सी है। बहुत सी बातें भी हुई और वो फैमिली फोटोग्राफ मांग रही थी, फैमिली वालों से बात करना चाह रही थी, जिसके बारे में बिग बॉस क्लियर कट मना कर दिए। मैं आपकी एक तरह से हेल्प कर सकता हूँ। अरफीन खान को बुला करके उनकी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। तो स्टार्टिंग के 5-10 दिन जो है बिग बॉस भी चाहते हैं कि जो प्रतिभागी, जो कंटेस्टेंट आए हुए हैं, उनको किस तरह से नॉर्मल किया जाए सबके बीच में। तो वो अपने तरफ से हर एक एफर्ट डालते हैं। मुस्कान के लिए भी उन्होंने जो किया बहुत सही किया। उसके बाद फिर बिचिंग गैंग को बुलाया जाता है। तो
मैं तो सबसे पहले इसका नाम बिचिंग गैंग रख चुकी थी। बिग बॉस तो कल बता रहे थे कि ये बिचिंग गैंग है और बिग बॉस को मज़ा भी आ रहा था। जो अगर बिग बॉस जिस समय अविनाश, एलिस और ईसा को बोलते हैं कि आप लोग जो फुसफुसाते रहते हैं, लोगों दूसरों के बारे में हमेशा बातें करते हैं, तो अविनाश को ये चीज़ सुन करके उस समय थोड़ा सा शॉक हुआ कि अविनाश बोल रहा था नहीं ऐसा नहीं है, बट बिग बॉस बोले कोई बात नहीं, मुझे चुगलियाँ पसंद आती हैं, मुझे पसंद है। तो फिर अविनाश नॉर्मल हो गए और एलिस की गॉसिप आप सुन ही लिए और ईसा की ये लोग दूसरे की चुगली करने के लिए चाहत के बारे में और दूसरों के बारे में किस तरह की ये लोग चुगली बिग बॉस के पास बैठ के कर रहे थे। तो ठीक है, ये लोग भी अपना व्यक्तित्व दिखा रहे हैं। इन लोगों के पास भी तो अभी फिलहाल कोई काम है नहीं, किचन संभालना नहीं है, घर में कोई एक्टिविटीज तो फिलहाल हो नहीं रही है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे की चुगली ही करेंगे बैठ करके। बग्गा जी का अलग ही सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो जाता है, वो अनशन पर बैठ जाते हैं कि अब मैं अन्न जल त्याग कर दूंगा जब तक मुझे जेल से नहीं निकाला जाएगा। और इसी में वकील साहब भी कूद जाते हैं कि हाँ मैं भी अनशन पर बैठता हूँ, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। तो अरफीन खान आकर के उनसे दोनों में हॉट टॉक होती है, आर्गुमेंट होता है। अरफीन खान उनको समझाना चाहते हैं कि ये नहीं चलेगा, आप बिग बॉस के घर में आए हैं तो आपको जो भी टास्क दिया जाएगा उसे आप करेंगे। उस जगह अरफीन खान बिल्कुल सही थे। और वकील साहब का इस तरह से इस मुद्दे में बोलना, हर चीज़ में आप संविधान और डेमोक्रेटिक राइट लेकर के बैठेंगे तो फिर आप बिग बॉस में क्यों आए थे, आप अपने कोर्ट में ही जस्टिस का खेल खेलते रहते। अब रजत का अपना एक अलग मुद्दा है, वो शिल्पा जी से बेफिजूल का उलझ रहे हैं। रजत का कहना है कि शिल्पा जी जो है वो सिर्फ गेम खेल रही हैं, वो दूसरों के मुद्दे में नहीं बोलती है। शिल्पा जी का कहना है कि मैं जब तक लोग मुझ पे नहीं आते हैं मैं क्यों बोलूँगी। शिल्पा जी भी अपने जगह ठीक है। और रजत जो है वो तो गजब ही कर रहे हैं, बड़ों से भी बदतमीजी, छोटों से भी बदतमीजी, सेम उम्र वाले लोगों के साथ ही बदतमीजी। तो रजत जो आप स्टेज पे आकर के बोल रहे थे कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को दिखाना चाहता हूँ, लोग मुझे नहीं बिना जानते हुए मुझसे नफरत करते हैं, तो क्या यही आपकी पर्सनैलिटी है? क्या ऐसे ही हैं आप जैसे कल दिखे थे? अगर आप ऐसे हैं तो लोग की राय बिल्कुल सही है आपके बारे में। मुझे आपकी ये बदतमीजी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आप बेफिजूल का जा करके हर किसी के गले पड़ रहे हैं, हर किसी से बात कर रहे हैं। अगर शिल्पा जी इमोशनल हो रही थी, अपने करियर को लेकर के बोल रही थी, ठीक है आप उनके करियर का अचार नहीं डालेंगे कि उनका कमबैक 2 बार हुआ कि 3 बार हुआ। और शिल्पा जी भावना में आकर के अगर कुछ बोल दी, वो नहीं समझी कि इतना भी सेंसलेस आदमी के सामने बैठ करके मैं ये बातें बोल रही हूँ जो इस बात को दूसरों के सामने जाकर के मजाक उड़ाएगा। उनको लगा होगा कि कोई सेंसेबल पर्सन के पास में बैठ के ये बात कर रही हूँ। कल को शिल्पा जी अगर ये बात जानती हैं तो मेरे ख्याल से रजत जैसे लोगों से मुंह लगाना भी वो अपना तौहीन ही समझेंगी। तो आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ना बड़ों की ना छोटों की। हम उम्र को तो आप उठा के फेंकने की बातें ही करते हैं। तो मुझे आपका ये व्यक्तित्व पसंद नहीं आया। इसी बीच में बिग बॉस जो है उनका कॉल आता है जेल में और वो बग्गा जी से बात करते हैं। बग्गा जी से बात करते हुए उन लोगों की जेल की अवधि समाप्त करते हैं। और जो बात मैं अपने पिछले वीडियो में बोली थी कि बिग बॉस की गलती कहाँ है, बिग बॉस ने तो उन लोगों को 2-3 दिन पहले ही ऑफर दिया था कि या तो आप जेल में रह करके राशन अपने पास रखो और या फिर जो है आप जेल से बाहर निकल जाओ। तो हेमा शर्मा जो है वो जेल में रहना ही एक्सेप्ट की थी, उनके साथ साथ बग्गा जी भी जेल में रहना ही एक्सेप्ट किए थे। तो अब बिग बॉस के सामने आप अनशन पर जा रहे हैं, धरने पे जा रहे हैं, गलती आपकी है, हर जाना बिग बॉस भुगतेंगे। गलत बिग बॉस है, क्यों है बिग बॉस गलत भाई? मैं तो कल ही इन लोगों की बातों से को लेकर के बोल रही थी कि गलती तो इन लोगों की है, ये खुद ही जाकर के खड्डे में पैर दे रहे। बिग बॉस की क्या गलती, लालच में आकर के। और अगर आप राशन ले भी लिए तो उस समय आपको अपना ब्रेन इस्तेमाल करना चाहिए था, जो कि बिग बॉस आपको इस चीज़ का मौका दिए थे। आप सारा राशन जो है रिजर्व कर लेते, किसी को नहीं देते। भूखा 1 दिन 2 दिन सब रहता, वो लोग खुद निकालने के लिए आंदोलन कर देता आपके लिए कि भाई इनको निकालो, हम लोग भूखे हैं। फिर देखने में मजा आता। लेकिन आपसे तो वो भी नहीं हुआ, एक एक करके बहला फुसला करके लोगों को आप राशन देने लगे, दोनों मिल करके। तो गेम खेलने तो आप लोगों को खुद ही नहीं आ रहा है और 2 साल बिग बॉस पे दे रहे हैं। यार ये अविनाश क्या कर रहा है, क्या इसके दिमाग में चल रहा है? किचन में विवेन वही 2-4 छोटी आलू को मैश करके कुछ बना रहा था। तो अविनाश इस बात को लेकर के विवेन, शिल्पा जी और श्रुतिका भी थी वहाँ, उन लोगों से उलझ जाता है, बहस करने लगता है। अविनाश को क्या चाहिए? कॉमन सेंस वाली बात है कि 4 आलू में 4 आदमी आप नहीं खा सकते हैं। अगर वो बच गया, किसी को खाना ही है तो इतनी तो बड़ी बात नहीं है। और जब विवेन बेचारा सोच रहा है कि मैं लफड़े में क्यों पड़ूं भाई, अगर वो चाह रहा है कि उसको भी खाना है और को भी बोलना है तो बोल दे। सारे लोगों को जाकर के क्या बता रहे हैं अविनाश?
कि आलू की बहुत अच्छी वैरायटी बनने वाली है, बहुत अच्छे डिश बन रहे हैं, चलो खाना है किसी को। सारे उठ करके चले आए किचन में कि भाई आलू के ऐसा क्या बन रहा है। तो अविनाश कितना शातिर दिमाग लगा रहा है, वो सोचा कि नॉर्मली अगर बोलेंगे कि आलू को मैश करके विवेन अकेले खा रहा है तो कोई उतना ध्यान नहीं देगा। तो वो क्या जाके लोगों को बोल रहा है कि आलू की बहुत अच्छी डिश बन रही है और बिग बॉस में खाने की कमी रहती है, तो दौड़ते हुए सब आएंगे और आकर के जब देख रहे हैं तो वो 4 आलू, छोटा छोटा आलू को विवेन मैश कर रहा है। अगर ठीक है राशन की भी कमी है, कोई थर्ड पर्सन उसमें उठा करके कुछ खा लेता है तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। इतना तो हम लोग अपने घर में भी करते हैं कि अगर 5 आदमी के लिए खाना बना है, बाहर से कोई एक गेस्ट आ जाते हैं तो घर के लोग जो हैं उस दिन थोड़ा थोड़ा खा करके उस एक गेस्ट के लिए भी खाना छोड़ देते हैं, या घर के कोई एक लोग खाना नहीं खाते हैं गेस्ट को खिला देते हैं। तो क्या ये आपके घर में नहीं सिखाया गया था? आप फैमिली में, जॉइंट परिवार में या माता पिता के साथ रहे भी हो कि नहीं रहे हो? मेरी बातें हो सकता है बुरी लगे आप लोगों को सुन करके, लेकिन अविनाश का जो आलू के लिए सबको बुलाना और बोलना कि इसमें भी हम लोगों को खाना है, मुझे बहुत ही बेकार लगा। ये करने के लिए अविनाश बिग बॉस में नहीं आए हैं। ये पूरी तरह से पिछले बिग बॉस को जो है ना घोंट के पी चुके हैं और वो सोच रहे हैं कि किसी न किसी बात लेकर के मैं भिड़ूंगा। यही करते करते जो है आप दर्शकों के हिट लिस्ट में आओगे और आपसे सब नफरत करने लगेंगे। आपकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी थी, आप स्मार्ट ब्रेन के दिख रहे थे, मुझे आपसे आज के डेट में फार बेटर शहजादा धामी दिखता है। शहजादा जो है वो अच्छा जा रहा है, ठीक जा रहा है, दूसरे के बहकावे में नहीं आ रहा है, अपने दिमाग से खेल कर रहा है जो कर रहा है। आप भी बहकावे में नहीं जा रहे, लेकिन आपका दिमाग ही जो है किसी और दिशा में जा रहा है, जो कि गलत है आपके लिए। बिचिंग गैंग ने श्रुतिका का भी मजाक उड़ाया था। ईशा के बारे में श्रुतिका बोल रही थी कि उसके बोलने के लहजे से ईशा मजाक उड़ा रही थी। ये होता ही है, आप जहाँ से होते हो उस जगह की टोन आपके जुबान पे आएगी ही आएगी, क्योंकि आप जो है आपकी अपब्रिंगिंग, आपका पालन पोषण उसी जगह से जुड़ा हुआ है। तो चाहे साउथ के हो, नॉर्थ के हो, कहीं के भी आप हैं तो आपकी अपनी जो जन्मभूमि है वो टोन आपके जुबान पे आ ही जाती है। इसमें हम किसी का मजाक उड़ाए ये शोभनीय नहीं है। और श्रुतिका को भी ये चीज़ ठीक नहीं लगा और श्रुतिका भी इन चीज़ों को ऑब्जर्व की है कि ये लोग हमेशा फुसुर फुसुर करते रहते हैं। जब भी मैं उनके आगे से जाती हूँ तो ऐसे मुझे देखेंगे घूर करके, फिर एक दूसरे से खुसुर फुसुर करके बातें करेंगे। तो इन लोगों का ये रूप घर वालों को भी दिख रहा है, सिर्फ बाहर वाले ही नहीं देख रहे हैं, घर वालों को भी दिख रहा है कि इन लोगों का इतना ही काम है। और श्रुतिका का कैरेक्टर भी मुझे अच्छा लगता है, वो हंसी मजाक करती हुई अच्छी दिखती है। बात करते हैं गुणरत्न जी के बारे में। गुणरत्न जी ठीक जा रहे हैं लेकिन कभी कभी एक्सेस कर देते हैं, तो जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। ऐसे अगर देखा जाए तो फनी मूड में रहते हैं गुणरत्न जी, तो बहुत अच्छे जा रहे हैं बिग बॉस में। उनका जो है टिके रहना अभी अच्छा रहेगा। और बात करूंगी मैं विवेन की, तो विवेन को भी उतना कल के एपिसोड में नहीं दिखाया गया था। विवेन से उम्मीदें हैं बिग बॉस को और व्यूवर्स को भी, तो मैं चाहूँगी कि विवेन भी हर मुद्दे में सामने आए और अपनी बातों को रखे। विवेन कटे कटे ही रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, जो बोलते हैं वो जोरदार होता है, बट विवेन को कम दिखाया गया और सबकी अपेक्षा। चुम को भी आज थोड़ा बहुत दिखाया गया। चुम जो अपनी बातें रख रही थी वकील साहब के सामने, आप क्यों भड़का रहे हैं वो इन लोगों को जेल में रहने के लिए, तो चुम उस जगह ठीक थी। चुम ठीक ऑब्जर्व की थी कि वकील साहब की बातों से ही बग्गा जी के दिमाग में आया था कि हम अनशन पर चले जाए। ऐसे भले ही बग्गा जी एक्सेप्ट ना करे, वकील साहब खुल के ना बोले हो कि तुम ऐसा करो, बट सामने कोई बैठ करके अगर ऐसी ऐसी बातें करेगा तो सामने वाले के दिमाग में आएगा ही कि हाँ मैं अनशन पर जाऊं या मैं धरना दूं, इस तरह की बातें। तो जो की बात हुई भी और बिग बॉस मान भी गए, उन लोगों को बाहर निकाल भी दिए। तो चूम का जो कहना था बिल्कुल सही था, एक स्ट्रांग ओपिनियन के साथ वो आई थी। इस तरह चूम जो है अपनी बातों को रखे और दिखे तो उनको देखना भी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल मैं सबको कैचअप कर चुकी हूँ, जितने भी प्रतिभागी हैं, कंटेस्टेंट हैं, सबके बारे में तो कुछ ना कुछ जो दिखाया गया तो हम लोग इस विषय में बात कर ही लिए हैं। तो आज के रिव्यू में बस इतना ही। आशा करती हूँ मेरे द्वारा की गई रिव्यू आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर कोई कमी रहती है तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।